पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स दोस्तों एंड होता है। तो इस पीएचपी में हम लोग एंड लिख के भी इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं या फिर सिंबल से भी इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसी प्रकार और लिख सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल और का सिंबल होता है इस तरह का, इसको भी यूज करेंगे तो दोनों सेम उसी प्रकार से ही काम करेगा। और एक होता है एक्स और। तो ये सारा जो है इसका मैं आप लोगों को आज यूज बताने जा रहा हूँ। और एक होता है नॉट। ये हो गया नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। ये हो गया आपका एक्स और ऑपरेटर। और ये हो गया आपका और ऑपरेटर। और ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर। तो देखिए दोस्तों, एंड ऑपरेटर में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ये वैल्यू ट्रू होगा। ट्रू कब होगा? जब बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर दो कंडीशन रहेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो बोथ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा, बोथ कंडीशन में कोई सा भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो आपका और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई भी, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू। उसके बाद नॉट एक्स और ऑपरेटर। तो दोस्तों एक्स और ऑपरेटर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू रिटर्न ट्रू। एंड इफ बोथ ऑफ द कंडीशन फॉल्स इट रिटर्न फॉल्स। ये हम लोग करके देखेंगे सारा प्रोग्राम जो है। सबसे पहले हम लोग एंड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैथ नाम से, और इसमें कुछ मार्क मैं स्टोर करवा देता हूँ 75। और उसके बाद फिर दूसरा वेरिएबल मैं लूँगा फिजिक्स, और इसमें मैं मार्क जो है वो दे देता हूँ 50। अब एक इफ वाला प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम में देखिए क्या चेक कर रहा है, इफ मैथ मार्क इज ग्रेटर देन 60 एंड इफ फिजिक्स मार्क इज ग्रेटर देन 60। अगर 60 होता है तो हम लोग इको करवाएंगे ट्रू। अदरवाइज
अगर ये सही नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो इको करवाएंगे फॉल्स। तो अभी क्या होगा देखिए, चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र है यहाँ पे हमारा, ये फाइल मैंने खोल के रखा पेज को, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिटर्न कर रहा फॉल्स। तो ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। जैसे एक कंडीशन था कि मैथ का मार्क जो है वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए और फिजिक्स का मार्क जो है वो भी 60 से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे फिजिक्स का मार्क 60 से कम है। अब अगर इसको मैं 70 कर देता हूँ तो अब ये जो कंडीशन है, बोथ कंडीशन आर ट्रू, अब ये इफ वाला पार्ट को रन करेगा और हम लोग को आउटपुट में ट्रू दिखाएगा। ट्रू मतलब आप इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप रन करवाना चाहते तो करवा सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एंड ऑपरेटर का यूज। यहाँ पे जैसे हम लोग एंड लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंबल भी लिखेंगे तो ये वही काम करेगा। देखिए कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर और वाला पार्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ और बीच में मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए HR टैग जो कि HTML का है, इसको मैं इको कराऊंगा तो एक बीच से एक लाइन आएगा और यहाँ पे अब हम यहाँ और लिख देंगे और उसके बाद चलिए ब्राउज़र में इसको रन करते हैं। तो देखिए ये और वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मार्क चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ मैं 50 कर देता हूँ। तो एंड कंडीशन में अब ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि एंड कंडीशन का रूल होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए और का होता है कि दोनों में एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो ट्रू लेगा। तो अब देखिए एंड वाला पार्ट फॉल्स दिखाएगा, एंड वाला पार्ट फॉल्स दिखाएगा और वाला पार्ट जो है वो आपका ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ, ये एंड वाला पार्ट है करके, और यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ ताकि आउटपुट में हम लोग को समझ में आए कि ये जो कंडीशन हम लोग यूज़ किए थे वो एंड वाला यूज़ किए थे कि और वाला यूज़। ठीक है, देखिए अब और वाला कंडीशन में फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स दोनों कंडीशन जब फॉल्स होगा। देखिए अब यहाँ पे भी फॉल्स दिखा रहा है और एंड में तो दोनों सही होना चाहिए, तो अब तो ये दोनों गलत है तो फॉल्स ही दिखाएगा। उसके बाद अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद एक्स और जो है उसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स और लिखते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग एक्स ले देते हैं साइन, ताकि हम लोग को समझ में आए एक इसका आउटपुट है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखिए फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से एक वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा और एक वैल्यू नहीं करेगा, तो एक्स और में क्या दिखाएगा? एक्स और में ट्रू दिखाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू हो रहा है, तो एक्स और में क्या दिखाएगा? देखिए फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक्स और कंडीशन में अगर दोनों वैल्यू ट्रू होता है तो ये फॉल्स दिखाएगा, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होता है तो ये फॉल्स दिखाएगा। ये ट्रू कब दिखाएगा? जब दोनों में से एक वैल्यू ट्रू हो रहा है तभी वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉट ऑपरेटर का। तो नॉट ऑपरेटर दोस्तों, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे ये जो मैथ का ऑपरेटर, ये कितना, ये यहाँ पे एंड का ही देख लेते, देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको नॉट कर देंगे। तो नॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे
और इसके आगे में हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू जब सही सेटिस्फाई कर रहा है तो ये उल्टा काम करेगा। देखिए, अभी ये दिखाना ट्रू चाहिए, जैसे यहाँ ट्रू, लेकिन ये अब दिखाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर का यूज। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।